आज के इस पावन कथा सत्र के सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत एवं सादर वंदन। आज मानस की जिस अनमोल पंक्ति का आश्रय लेकर प्रभु की पतित पावनी गाथा सुनने और सुनाने जा रहे हैं, वह अद्भुत पंक्ति है। जय जय बहुरी शक्र सम विनबं तेहि संतत सुरा नीक हित जेहि बचन वज्र जही सदा प्यारा सहस नयन पर दोष निहारा बहुरी शक्र सम विनबं तेहि। बहुरी माने फिर, शक्र का अर्थ होता है इंद्र, तेहि माने उसको, सुरानीक, सुरानीक के दो अर्थ, सुराजोर नीक अच्छी मदिरा, सुरानीक का दूसरा अर्थ है सुर जोर अनीक, अनीक माने होता है सेना, देवताओं की सेना। परदोष दूसरे का दोष, परदोष का एक अर्थ होता है दोष से परे अर्थात साक्षात परमात्मा। पूज्यपाद कलिपावनावतार प्रातः स्मरणीय कविकुल कमल दिवाकर श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भैया, मैं खल की वंदना साक्षात इंद्र राजा के समान, स्वर्ग के राजा इंद्र के समान मानते हुए करता हूं, जिन्हें अच्छी मदिरा अत्यंत प्रिय है। संतत्सुरानी हित जेहि, जिनके बाक वज्र दूसरों को घायल करते रहते हैं, जो हमेशा वज्रवाणी ही बोलता है और हजारों नेत्रों से दूसरे के दोषों को निहारा करता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जिस प्रकरण की कथा हम लोग सुनाने जा रहे हैं, यह खर वंदना प्रकरण है। संग्रह एवं त्याग के दृष्टिकोण से गोस्वामी जी ने इसका वर्णन किया है कि साधु पुरुषों के, सज्जनों के गुणों को हम अपने जीवन में धारण करें और जो खलों के गुण हैं, दुष्टों के गुण हैं, उसका त्याग करें। इस हेतु से इसका विस्तृत वर्णन गोस्वामी जी ने किया। बाद में उसे कुछ इसलिए कहते हैं कि खल के गुण अवगुण अगाध हैं, जिसका पार कोई पा नहीं सकता। उसमें जो कुछ बन पड़ा उसका वर्णन पूज्यपाद ने किया है। बहुरी शक्रसम, पहला, एक महापुरुष अपना भाव व्यक्त करते हुए कहते हैं, इंद्र को देवताओं की सेना प्यारी है और सुरानीक, सुर अनीक, अनीक माने सेना, सुर माने देवता, देवता की सेना देवताओं के राजा इंद्र को प्यारी है। और दूसरा, सुरानीक हित जेहि, सुरा जोर नीक, सुरा माने मदिरा, नीक माने अच्छा, अच्छी मदिरा खलों को प्यारी है। खल अच्छी मदिरा से प्यार करते हैं और देवताओं के राजा इंद्र देवताओं की सेना से प्यार करते हैं। दूसरा भाव, एक प्रकार का रस जो देवताओं के लिए विशिष्ट रूप से निर्मित होता है, उसे सोमरस कहा जाता है। देवता सोमरस का पान करते हैं और खल मद्य पीते हैं। तीसरा भाव, संतत सुरानी खित जेहि, सुरा मदिरा भांग गाजा आदि को अमल कहा गया है। वैदिक ग्रंथों में
वर्णन आता है कि शोक और चिंता की औषधि क्या है? अमल सेवन है। अमल का सेवन करने से व्यक्ति शोक और चिंता से मुक्त हो जाता है। मदिरा पान करने के पीछे लोग तर्क दिया करते हैं कि इसको पी लेने के बाद शोक और चिंता जो है वह समाप्त हो जाती है और मैं निश्चिंत हो जाता हूँ। यह तर्क लोग दिया करते हैं और वैद्यक ग्रंथों में भी ऐसा वर्णन मिलता है, लेकिन वास्तविकता इससे कुछ अलग है। जो खल प्रकृति के लोग हैं, इनका शोक, इनकी चिंता हमेशा बनी रहती है, इसलिए कि खल परद्रोही होते हैं और जो दूसरे से द्रोह करने वाला प्राणी है वह कभी भी निर्भय नहीं रह सकता। परद्रोही की हो ही निशंका, परद्रोही कभी भी निर्भय नहीं रह सकता, कभी भी चिंता मुक्त नहीं रह सकता। दूसरे को चिंतित करने वाला कभी भी चिंता मुक्त नहीं रह सकता और दूसरे को भयभीत करने वाला कभी भी निर्भय नहीं रह सकता। तो फिर इससे मुक्ति करने के लिए वो हमेशा, इससे छूटने के लिए हमेशा वह मदिरा पान करता रहता है और हमेशा पी करके एकदम मस्त बना रहता है। लेकिन वास्तविक समाधान इसका यह नहीं है। वास्तविक समाधान यदि जीवन में आप चाहते हैं कि शोक, मोह और भय से आप मुक्त हो जाएं, तो इसके लिए भगवान गीता गायक श्री कृष्णचंद्र ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, ये गीता का ज्ञान, ये गीता की महत्ता जिसके जीवन में आ जाती है, जो गीता को ध्यान से श्रवण करता है, वह शोक, मोह और भय से छूट जाता है। शोक मोह भय आपहा, ये गीता का ज्ञान शोक, मोह और भय से छुड़ाने वाला है। श्री रामचरितमानस की पतित पावनी गाथा ये आपको शोक और चिंता से मुक्त कर देगी। सारा दुख आपका दूर हो जाएगा और दुख को दूर करने की ताकत इस कथा में है और यही असली समाधान है। जब उस समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन से अनेक रत्न प्रकट हुए। देवताओं और राक्षसों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया, समुद्र को मथ डाला। जैसे दही को हम लोग मथते हैं तो उसे घी निकलता है, इसी तरह समुद्र को भी मथा गया और समुद्र का मंथन करने से अनेक रत्न निकले। इसमें से कल्प वृक्ष निकला तो देवताओं ने ले लिया, ऐरावत हाथी निकला तो इंद्र ने ले लिया, और जब मदिरा निकली तो देवता पीछे हट गए। क्योंकि क्यों? विप्र और देवता के लिए मदिरा पीना वर्जित है, उन्हें इसे नहीं पीना चाहिए, इसलिए लोग पीछे हट गए। मानस जी में भी लिखा है, विप्र विवेकी वेदविद, जो विवेकी ब्राह्मण है और शास्त्रों का ज्ञाता है, सम्मत साधु सुजाति, अगर धोखे में भी उसने मदिरा पान कर लिया है तो वह चिंता का विषय है, सोच करने योग्य हो गया। उसे सोच करना चाहिए और भविष्य में ऐसी गलती नहीं हो, इसके लिए सावधान रहना चाहिए। तो विप्र और देवताओं को के लिए मदिरा अग्राह्य है, इसलिए उसका त्याग कर दिया और राक्षसों ने उसे झपट लिया। मदिरा जो निकली वह राक्षसों के हिस्से में चली आई। अब इस चौपाई का दूसरा वचन, वज्र जही सदा प्यारा, सहस नयन पर दोष निहारा। देवताओं के राजा इंद्र को वज्र प्रिय है। उनका वज्र जो है उसके बारे में लोग कहते हैं कि वज्र का प्रहार जिसके ऊपर कर देता है वह अचूक प्रहार है, उसे कोई बचता नहीं है, उसका श्रृंगार हो जाता है। तो इंद्र को वज्र प्रिय है और खल को बाक वज्र, वह अपनी बोली से ही वज्र छोड़ता है। ऐसी वाणी बोलता है जिससे दूसरे घायल हो जाते हैं, दूसरे आहत हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। ऐसी वाणी बोला करता है, यह खल का स्वभाव है। खल ऐसी वाणी बोलते हैं। दूसरा भाव, इंद्र के पास वज्र है लेकिन वे हमेशा वज्र धारण नहीं करते,
जब युद्ध में जाते हैं तो वज्र धारण करते हैं, लेकिन खल अपने इस कठोर वाणी को सदैव धारण किए रहते हैं। हमेशा जब भी बोलते हैं कठोर ही बोलते हैं, उन्हें मधुर बोलना आता ही नहीं। अगर मधुर बोलने लगे वे भी सज्जन हो जाएंगे, वे कठोर ही बोला करते हैं। सहस नयन पर दोष निहारा, इसका भी अपूर्व भाव महापुरुष कहते हैं कि सहस नयन, 1000 नेत्र किसके हैं? इंद्र के। 1000 नेत्र इंद्र के पास हैं। और जब भगवान का मंगल विवाहोत्सव हो रहा था तो उस विवाहोत्सव को देखने के लिए, उस विवाहोत्सव को कौन देख रहे हैं? भोलेनाथ देख रहे हैं, 15 आंखों से देख रहे हैं। ब्रह्मा जी देख रहे हैं, 8 आंखों से देख रहे हैं। और एक और देख रहे हैं, कौन देख रहे हैं? खडानन 12 आंखों से देख रहे हैं। सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति उसमें, सौभाग्यशाली दर्शन करने वालों में इंद्र हैं। इंद्र 1000 नेत्रों से भगवान का दर्शन कर रहे हैं, ठाकुर जी का दर्शन कर रहे हैं। राम ही चितव सुरेश सुजाना, गौतम श्राप परम हित माना। आज इंद्र को लग रहा है कि गौतम ऋषि ने श्राप देकर मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की। उनके कृपा का फल है कि आज मैं 1000 नेत्रों से भगवान के इस विवाहोत्सव का दर्शन कर रहा हूं। खल 2 नेत्रों से 1000 नेत्रों का काम करते हैं और वो भगवान के विवाहोत्सव का दर्शन नहीं करते। वे क्या करते हैं? कहते हैं कि वे 1000 नेत्रों से, 2 नेत्रों से 1000 नेत्रों का काम करते हुए दूसरे के अवगुण को देखा करते हैं, दूसरे के छिद्र को देखा करते हैं और बहुत आनंदित होते हैं, मन में बहुत प्रसन्न होते हैं कि हम उसके एक एक भेद को जानते हैं। बस भेद जानने के चक्कर में खल लगे रहते हैं। खल की उपमा 3 बड़े राजाओं से दी गई है, जिसमें शेष जी, पृथु भगवान और इंद्र हैं। शेष जी पाताल के राजा हैं, नागों के राजा हैं, ये पाताल में निवास करते हैं, इससे इनकी उपमा दी गई। दूसरी उपमा हम लोग श्रवण कर चुके हैं पिछली कथाओं में कि दूसरी उपमा उनकी जो दी गई वो पृथु भगवान से दी गई, पृथु जी महाराज से दी गई है। और तीसरी उपमा इंद्र से, जो स्वर्ग के राजा हैं। एक स्वर्ग के राजा हैं, एक पाताल के राजा हैं, एक भूलोक के राजा हैं। और 3 राजाओं से खल राजा की उपमा दी गई है। खल में 3 दोष हैं। शेष जी सदैव भगवत गुणगान वर्णन करते हुए थकते नहीं, और खल परदोष का वर्णन करते हुए नहीं थकते हैं। सहस बदन वर्णई परदोषा, अर्थात परदोष कहने में लगे रहते हैं। दूसरा सुनना, पृथु भगवान ने भगवान से मांगा था कि हमें आप 10,000 कान देना, हम 10,000 कानों से आपकी कथा श्रवण करेंगे। और खल क्या करते हैं? अपने 2 कानों से 10,000 कानों का वर्क लेते हुए दूसरे के दोष को सुना करते हैं, दूसरे के अवगुणों को सुना करते हैं। तीसरा, सहस नयन पर दोष निहारा, 1000 नेत्रों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। जैसे इंद्र ने भगवान का दर्शन किया, इस तरह दूसरे के दोषों को देखते हैं। 3 प्रधान दोष हैं, कहना, सुनना और देखना। ये तीनों, इन तीनों में यदि सुधार हो जाए तो खल का भी सुधार हो सकता है। और इन तीनों में यदि सुधार नहीं होगा तो फिर बिगड़ने का भय रहता है। यदि हमारा बोलना सुधर जाए, यदि हमारा सुनना सुधर जाए और हमारा देखना सुधर जाए तो हमारा जीवन सुधर जाएगा। इसी पर जीवन निर्भर करता है। विनम्र प्रार्थना है कि आपका देखना अच्छा हो, अच्छी बातें देखा करें, अच्छी बातें सुना करें और अच्छी बातें बोला करें। निश्चित रूप से आपके जीवन में मंगल होगा। ऐसी प्रार्थना करते हुए आज की वाणी को विराम। सीताराम जय।